गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे आज के क्लास में हम लोग जो है वह द साउंड ऑफ म्यूजिक का दूसरा पार्ट बिस्मिल्लाह खां जिसे लिखने वाली देबोरा काउले उसके बारे में बात करने वाले हैं। इस कहानी में हम जानेंगे कि शहनाई का उद्गम कैसे हुआ था, साथ ही साथ एक शहनाई वादक जिनका नाम बिस्मिल्लाह खान है, जिन्हें भारत रत्न जो कि हमारे भारत देश का उच्च कोटि का रत्न होता है, एक प्राइज होता है जो कि बिस्मिल्लाह खान को दिया गया था उनके संगीत के प्रति जो उनकी सद्भावना थी उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। यह कहानी औरंगजेब के समय की है, जब एक पुंगी नाम का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को औरंगजेब ने बंद कर दिया था, क्योंकि उसकी आवाज़ जो है वह कानों को बिल्कुल ही नहीं लुभाती थी। तो एक नाई ने जो है वह उस पुंगी में बहुत तरह के फेर बदल करके उसे एक नया तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना दिया, जिसे सुनने में बहुत ही ज़्यादा मधुरमय लगता था। और जब उसने उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जो है वह राजा के सामने बजाया, तो राजा के पास जितने सारे लोग थे उन्हें उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। अब सब लोगों के बात हो रहा है कि ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसका क्या नाम रखा जाए। तो उसी में एक बात बोला जाता है कि यह जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इसे शाही दरबार में बजाया गया है और इसे बजाने वाला एक नाई है, इसलिए इसका नाम शहनाई होगा। अब शहनाई जो है वह पारंपरिक तौर पे मंदिरों में किसी भी शुभ अवसर पे बजता था, साथ ही साथ जो है घर में किसी तरह का शुभ काम हो रहा है तो वहाँ भी बजता था, शादी ब्याह में सब जगह पे शहनाई का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन फिर भी जो है इसे पूर्ण रूप से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जाता था। अब लोग बोलते थे कि इस शहनाई का कुछ खास अस्तित्व नहीं है, जिसे गलत साबित किया था बिस्मिल्लाह खान ने। अगर हम बात करें बिस्मिल्लाह खान के बारे में, तो वो बनारस घराना से उनका संबंध था। उनका जन्म 1916 में डुमराव, जो कि बिहार का एक क्षेत्र है, वहां पे हुआ था। 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान बिहारी जी मंदिर गए थे, जहां पे उन्होंने एक भोजपुरी संगीत चैत्य गाया। उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा मधुरमय थी कि भोजपुरी के राजा ने उन्होंने जो है वह बड़े लड्डू दिए थे, एक बड़े लड्डू दिया गया बिस्मिल्लाह खान को। 6 साल की उम्र में वह जो है वह बनारस शिफ्ट हो गए। बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम है अली बख्श, और अली बख्श जो है वह हमेशा शहनाई बजाते थे, जिससे जो है बिस्मिल्लाह खां बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने भी शहनाई सीखने की जिद की, जिसके बाद से अली बख्श के पास बिस्मिल्लाह खां रहने लगे और वह जो है वह शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां घंटों रियाज में समय बिता देते थे और वह जो है अपना प्रैक्टिस जो है गंगा नदी के किनारे करते थे, और जितने भी लोग उनकी इस आवाज़ को सुनते थे तो बहुत ही ज़्यादा मनमोहक हो जाते थे, मधुरमय हो जाते थे। बिस्मिल्लाह खां का यह मानना था कि उनके द्वारा जितनी भी तरह के शहनाई की धुन बनाई गई है वह गंगा नदी के बहते हुए पानी की आवाज़ से बनाई गई है। अगर हम बात करें बिस्मिल्लाह खां के बारे में, तो उन्हें इलाहाबाद में 1930 के समय में ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था, जिसमें बेस्ट परफॉर्मर का खिताब जो है बिस्मिल्लाह खां को मिला था। 2001 में उन्हें जो है पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण जैसे भी हमारे भारत देश के उच्च कोटि के उपहार मिले। उन्हें जो है वह शहनाई बजाने के लिए लाल किले पे आज़ादी के समय में बुलाया गया था, और उनकी शहनाई की आवाज़ सुन के सब लोग मनमोहित हो गए थे। उन्हें बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स ने मिले हुए हैं। बिस्मिल्लाह खां भारत के
पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लिंकन सेंट्रल हॉल यूएसए में किसी भी तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया था। और उस ऑडिटोरियम में जो कि तेहरान में है, वहाँ पे बिस्मिल्लाह खां को तेहरान मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान नाम दे दिया गया। बिस्मिल्लाह खान के बारे में बात किया जाए तो उन्हें डुमरांव और बनारस बहुत ही ज़्यादा प्रिय था। एक बार उनके छात्र ने उनसे कहा था कि आप जो है वो यूएसए में आ जाइए, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसका हूबहू रूप जो है मैं यहाँ पे बना दूंगा, जैसा मंदिर है वैसा मंदिर भी बना दूंगा और जिस तरह के घर है उस तरह के घर ही बना दूंगा। जिस पे बिस्मिल्लाह खां बोलते हैं कि क्या तुम गंगा नदी को भी यहाँ ला सकते हो? तो उनके छात्र बोलते नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो बिस्मिल्लाह खां फिर बोलते तो मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। बिस्मिल्लाह खां हमेशा भारत देश में ही रहते हैं। उनके द्वारा गाई गई गाने को 2 फिल्म में लिया गया है, जिसमें से गाने का नाम है दिल का खिलौना है, जो कि गूंज उठी शहनाई में बजाया गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर रहा था। अगर बिस्मिल्लाह खां चाहते तो वह जो है वह अपने आप को बहुत ही ज़्यादा फेमस कर सकते थे, बॉलीवुड इंडस्ट्री में जा सकते थे, लेकिन बिस्मिल्लाह खां इसके सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था कि उनका जो संगीत है वह उनकी आत्मा और उनका जीवन है, और वह अपनी आत्मा के साथ किसी भी तरह का सौदा नहीं कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारी आज की स्टोरी खत्म होती है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टोरी में।